हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी जो आई हुई है साथियों, उसमें जो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। तो इसमें हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। सबसे पहले साथियों हम आपको बता दें कि इसमें आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए हिंदी में हम लोगों ने जब अगर हम पिछले जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें मेरे दोस्त संज्ञा आपको पढ़ना है, लिंग आपको पढ़ना है, वचन पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है और भी बहुत चीज़ें पढ़नी है। तो आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग जैसे जैसे वीडियो हमारी आती जाएंगी वैसे अगर आप इसको देखते जाएंगे तो आपका पूरा जो हिंदी है वो इससे कवर हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो वीडियो रोज आपको मिलती रहेगी और इसके माध्यम से आप पूरी तैयारी एक निःशुल्क तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त संज्ञा संज्ञा होती क्या है इसको हम समझेंगे। उसके बाद कितने टाइप की होती है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे दोस्त, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। जो संज्ञा होता है मेरे साथी वो नाम होता है, नाम भी कहा जाता है। तो अब नाम में क्या, किसी प्राणी का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, भाव का आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। अब साथियों दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तो तथा इसे नाम से पहचाना जाता है। संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है तो जो मेरा नाम है, मान लीजिए मेरा नाम राम है तो सब लोग मुझे मेरे ही नाम से तो पहचानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मुझे आपके नाम से पहचाना जाएगा। अगर संज्ञा नहीं होगी मेरे साथी तो पहचान अधूरी होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप वहाँ चले जाएं और मैं आपको स्थान का नाम ही ना बताऊं तो आप कैसे वहां जा पाएंगे। तो और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। भाषा का प्रयोग भी मेरे साथी बिना संज्ञा के संभव ही नहीं है। अब मेरे दोस्त हम लोग संज्ञा के टाइप पर आ जाते हैं, संज्ञा के प्रकार के पे आ जाते हैं। मेरे दोस्त अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये वीडियो देख के आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए संज्ञा 5 टाइप के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला मेरे साथी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है मेरे साथी भाव द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा होता है आपका समूहवाचक संज्ञा और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। यानी अगर हम संज्ञा की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की कितने टाइप की होती है तो मेरे साथी 5 टाइप के होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग एक एक संज्ञा के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। मेरे दोस्त पहला आपका जो हमने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी एक व्यक्ति, स्थान या किसी एक वस्तु, स्थान या किसी एक जो आपका व्यक्ति है, स्थान है या वस्तु का बोध कराए। जैसे मान लीजिए राम, तो राम एक व्यक्ति है, गंगा एक नदी है, पटना, ये जो एक ही अगर व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम हो या वस्तु का बोध कराए तो उसको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है मेरे दोस्त जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं, जाति या समूह का बोध कराती है उसे हम कहते हैं मेरे दोस्त जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए आपका नदी है, पर्वत है, लड़की है। तो नदी क्या है? नदी मेरे दोस्त एक जाति है। अब मान लीजिए गंगा नदी, तो गंगा क्या है? गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन नदी क्या है? एक जाति है। जैसे मान लीजिए लड़की, तो लड़की क्या है? एक जाति है। लेकिन मान लीजिए हम लोग कहते हैं सीता, तो सीता क्या है? सीता आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दोस्त, अब देखिए आप नदी, इसमें देखिए यहाँ क्लियर करके लिखा हुआ है नोट
नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सीधी सभी नदियों का बोध कराती है। अब हमने कहा नदी, तो ये ऐसा नहीं है हमने किसी का नाम नहीं लिया तो ये किसी के नदी के बारे में, एक विशेष नदी के बारे में नहीं बता रही है, ये सभी नदियों के बारे में बता रही है, पूरी एक जाति के बारे में बता रही है। किंतु जो एक गंगा है ये एक विशेष प्रकार की नदी है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मेरे साथी तीसरे पे चलते हैं, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है मेरे दोस्त? जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ऊन आदि। जैसे मान लीजिए द्रव्यवाचक में आप सभी के द्रव्य आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए सोना, सोना, सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी क्या है मेरे साथी? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? लोहा क्या है? द्रव्यवाचक है। तांबा क्या है? द्रव्यवाचक है। ऊन क्या है मेरे साथी? द्रव्यवाचक है। तो जिस संज्ञा से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जिससे कोई वस्तु बनी हो उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अगले टाइप पे चलते हैं मेरे दोस्त, आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, समूहवाचक नाम से ही पता होता है कि इसमें समूह में क्या होता है, एक समूह का बोध हो जाए। जैसे मेरे साथी जो संज्ञा शब्द किसी एक वस्तु का वाचक ना होकर समूह या समुदाय का बोध कराए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए आपका परिवार है, तो परिवार एक विशेष लोगों का तो नहीं है ना, एक परिवार में किसी एक सदस्य की बात तो नहीं कर रही है ना, पूरे परिवार में पूरे सभी लोगों की बात हो रही है, इसलिए ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ऐसे आपका आयोग हुआ मेरे दोस्त, ऐसे सभा हो गई, ऐसे टीम हुआ, इसी प्रकार से आपकी समिति हुई, पुलिस भी हुई। पुलिस में किसी एक व्यक्ति का बोध तो नहीं हो रहा है, पूरे एक समूह का बोध हो रहा है। ऐसे आपकी सेना हुई। तो आप लोग ये चीजें याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में आती है। अगला हम लोग दोस्तों देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा, ये सब क्या है? एक भाव। जैसे मान लीजिए क्रोध क्या है? क्रोध एक प्रकार का आपके मन में उठ रहा भाव है। मिठास क्या है? जो आप किसी चीज को खा रहे हैं तो आपको मिठास, आपके मन में एक भाव उत्पन्न हो रहा है। यौन क्या है? एक प्रकार का भाव है। कालिमा क्या है मेरे दोस्त? एक प्रकार की भाव है। तो अब हम लोग जैसे मान लीजिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से किस प्रकार होता है उसमें हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। अब मेरे साथी जैसे मान लीजिए जातिवाचक, जैसे पुरुष, पुरुष क्या हुआ? एक जाति है। मैंने आपको क्या कहा? पुरुष क्या है? एक जाति है। नारी क्या है? एक जाति है। गुरु क्या है? एक जाति है। तो अगर हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए पुरुष का भाववाचक पुरुषत्व, पुरुषत्व, ऐसे नारीत्व, ऐसे गुरुत्व। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में चेंज करेंगे। इसी प्रकार मेरे दोस्त सर्वनाम से, जैसे मान लीजिए अपना, तो अपना का अपनत्व, अपनापन। ऐसे आपका मम, मम से क्या मेरे साथी? ममत्व। ऐसे आपका निज, निज से क्या होगा मेरे साथी? निजत्व। ऐसे विशेषण से अगर हम बात करें मेरे साथी, विशेषण से, तो विशेषण से आपका भाववाचक संज्ञा कैसे? तो मान लीजिए जैसे सुंदर, तो सुंदर का भाववाचक संज्ञा हो जाएगी सुंदरता, सौंदर्य। ऐसे वीर का वीरता, वीरत्व। ऐसे धीर का धीरता, धैर्य। ऐसे ललित का लालित्य। ऐसे मेरे साथी आपका अव्यय जो होगा, अव्यय, उससे भाववाचक संज्ञा कैसे बदलेंगे? तो दूर का हो जाएगा दूरी, निकट का निकटता, नीचे का निचाई,
रुकना का रुकावट और थकान का थकावट। तो मेरे साथी, आज जो हमारी वीडियो होगी, आज में हम लोग इतना ही देखेंगे। कल हम लोग लिंग पढ़ेंगे यानी जेंडर पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और साथ ही आपको और क्या पढ़ना है, जैसे मान लीजिए हम आपको हिंदी की क्लास ले रहे हैं, तो आपको और कौन से इस चैनल पर क्लास चलाई जाए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे मान लीजिए अगर आप कहेंगे तो आपका मैथ यानी गणित को भी पढ़ाया जाएगा। ठीक, हिंदी पर चली रही। अगर आप कहेंगे तो आपको इंग्लिश की भी पढ़ाई जाएगी। तो जो आप कहेंगे जितनी, लेकिन ये आप सब्सक्राइब करेंगे तभी संभव हो पाएगा। जितने जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, उतना तेज़ी से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कक्षाओं को स्टार्ट कर लेंगे। तो साथियों, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।